सुधावर्षकम् नतो हम सद्गुरुं मेहि भवबन्ध विमोचकम् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं वयोमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। संतों महापुरुषों के परम पावन पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य चरण महात्मागण, उपस्थित गुरु भक्तगण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, करुणामयी माताओं एवं सतीत्व की आभा से ओतप्रोत भक्तिमती बहनों, नमन के साथ निवेदन है, एक बार जय जयकार करें पुरजोर आवाज में श्रद्धा विश्वास के साथ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, जिससे हमारा सच्चा कल्याण होगा वही भक्ति पथ का प्रतिपादन यह संत मत का मंच करता है। अन्यान्य बहुतेरे भक्ति पथ की बातों को हम बहुत तरह से सुनते हैं, लेकिन जिस भक्ति पक्ष को, भक्ति के जिस परिप्रेक्ष्य में संत मत का मंच बोलता है वह शाश्वत शांति प्रद है। इसीलिए इस मंच से जो बातें कही जाएं, जो महापुरुषों के विचार सुनाए जाएं, गौर से सुनिए, क्योंकि माता सबरी को भगवान श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुनो, क्योंकि सुनना ही जीवन का निर्माण का प्रथम चरण है। जिसकी जो सुनता है भविष्य का निर्माण उसी के अनुपात में होता है। चोर की बात सुनते सुनते चोर बन जाता है। साधारण कोई अगर ताश खेलता है उसकी बात सुनते सुनते लोग ताश खेलने लगता है। डॉक्टर की बात सुनने वाला डॉक्टर होकर उभरता है। राजनीति की विशेष बातों को राजनीतिज्ञों से श्रवण करके लोग राजनीति में उतर जाते हैं। तो क्या सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेणु, गुरु चरणों की प्रीति जिससे प्रज्वलित होती है, जागृत होती है। उन विचारों को सुनकर हमारा जीवन संपूर्ण सुमंगलों के जो मूल हैं परम पिता परमेश्वर के चरणों में हमारी प्रीति क्यों नहीं होगी। इसीलिए सुनिए, नारद भक्ति सूत्र में सुनाया जाता है कि भक्ति क्या है। तो लिखा है स अमृत स्वरूपा। भक्ति की बात करते हो, अगर भक्ति करोगे तो तुम अमर हो जाओगे।
शाश्वत शांति को उपलब्ध होगे। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, इच्छा रहित हो जाओगे। न सोचती, चिंता के क्षेत्र से ऊपर उठ जाओगे। न द्वेष, तुम द्वेष द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे। न रमते और सांसारिक विषयानंद में तुम आकर्षित नहीं होगे। यत्र गत्वा न सोचंती व्यथंती चरंती वा। अरे तुम भक्ति करो, संतों के पथ को सीख कर, संतों के मार्गदर्शन में तुम जीवन को जी के देखो, क्योंकि जीने की असली सीख गुरुजन बताते हैं, संत बताते हैं जीवन जीने की कला। संत बताते हैं मृत्यु की कला, कि तुम्हारी मृत्यु भी शुभ ही शुभ हो। मृत्यु के बाद भी तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। LIC कराते हैं क्या? कैलेंडर में लिखा हुआ होता है, विज्ञापन में, जीवन के साथ और जीवन के बाद। और नहीं तो हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री परमानंद बाबू है ना, मंच पर करते हैं, लिखा हुआ हमने देखा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सदगुरु गारंटी देते हैं, तुम संतों के भक्ति पथ को सीखकर भजन का प्रारंभ कर दो, मृत्यु के बाद भी यह समृद्धि तुम्हें सुख पहुंचाएगी। क्योंकि संपुष्ट करता हुआ विचार गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि अगर गुरु से ज्ञान सीखकर तुम भक्ति करोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें वह समृद्धि उपलब्ध होगी जो जीवन के गत होने के उपरांत भी जो अनंत काल का जीवन है वह सुखमय हो जाएगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगा भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। स्वर्ग का महासुख उपभोग करोगे मृत्यु के उपरांत, गीता कहती है। और भक्ति में पूर्ण नहीं हो पाए हो, मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी कि फिर शरीर मिले तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, संतों के ज्ञान को सीखकर जो ध्यान करता है, उस संस्कार को संभालने की क्षमता अन्य किसी योनि में, अन्य किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए व्यवस्था है सृजनहार की कि मनुष्य का ही जीवन प्राप्त होगा। तो गुरु से ज्ञान सीखकर ध्यान कीजिए, भक्ति पथ पर अग्रसर उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ आपका जीवन परम आनंद की ओर प्रस्तुत होगा और सर्वसत्ताधीश जगन नियंता परम पिता परमेश्वर की उपलब्धि तक यह साथ भक्ति नहीं छोड़ सकती है। इसीलिए गुरु का ज्ञान सीखकर रोज नित्य नियम पूर्वक, अरे जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में हैं आप गुरु महाराज का ज्ञान सीखकर ध्यान कीजिए और अपने संस्कारों को बढ़ाइए। यह आपका परम कर्तव्य है। देह धरे कर यही फल भाई, मनुष्य धारण करने का यही फल है। तो समय समाप्त होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपका उत्तमानंद महर्षि मिहिर धाम मनियारपुर बोलिए।